हाथ में आते हैं और न धर्म ही हाथ में आता है, तो व्यक्ति दुखी ही रहता है। दोनों काम करने ही होंगे, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल। यह समझ लीजिए अच्छे से, ये परमात्मा का नियम है। ये संपूर्ण संसार में जो चाहोगे वो पाओगे, ऐसा विधान नहीं है। संपूर्ण संसार में जो करोगे वो पाओगे, ये विधान है। इसलिए धर्मपरायण होकर के जीवन को जियो और फिर परमात्मा की शरण में रहो, क्योंकि ईश्वर प्रधान है। तो परमात्मा के शरण में परमात्मा का स्मरण करो, नाम लो, कीर्तन करो, कुछ भी करो, इस अवस्था में सोने का अभ्यास करो और जागो तो भगवान की शरण में रह के जागो। और रात्रि में भी अगर नींद खुले तो ईश्वर का स्मरण करो। सभी सुखों का मूल भगवान जी के चरण है और उनकी आज्ञा का भी ध्यान रखना अच्छे से कि भगवान राम जब वन को गए थे तो कौशल्या जी की स्थिति क्या थी, दशरथ जी की स्थिति क्या थी और प्रजा की स्थिति क्या थी। सब दुखी थे जब भगवान वन को जाने लगे। लेकिन उस समय पर मां जानकी ने भी निश्चय किया, मेरा जो धर्म बनता है वो मैं करूंगी। भगवान राम ने भी सोचा, जो मेरा धर्म बनता है वो मैं करूंगा। लक्ष्मण जी ने भी यही कहा, जो मेरा धर्म बनता है वो मैं करूंगा। क्योंकि सुख तो धर्म देता है। अगर राजा दशरथ जी के मोह में भगवान आ जाते और वन को न जाते, क्योंकि दशरथ जी नहीं चाहते थे भगवान वन को जाए, जानकी जी वन को जाए, लक्ष्मण जी वन को जाए, अंदर से वो नहीं चाहते थे। अगर उनकी बात को भगवान राम मान लेते तो आज संसार में उनका पूजन नहीं होता है। क्योंकि वेद का मंत्र है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, सद्गुरु देवो भव। सबसे पहले धर्म का निर्वाह करो और फिर परमात्मा की शरण में रहो। एक ये क्रिया है, ये भी परमात्मा को बहुत अच्छी लगती है। दूसरी क्रिया, परमात्मा की शरण में रहो और फिर धर्म रूपी कार्य करो, ये भी प्रभु जी को अच्छा लगता है। दोनों चलने ही पड़ेंगे और करने ही पड़ेंगे। मानव शरीर इसीलिए मिला है। और ये भी ध्यान कर लेना अच्छे से, यही मानव शरीर, इसके ऊपर काल हमेशा मंडरा रहा है। कब जाने का, किस समय पर और किस तरीके से इसको जाना हो, ये भी इतने अपने प्रारब्ध संस्कार से बना रखा है। कभी भी बुलावा आ सकता है और जिस समय मनुष्य शरीर गया उस समय के बाद फिर कुछ भी नहीं हो सकता है। ये भी समझ लेना, ये समय है समझने का, ये समय है कुछ करने का। मनुष्य शरीर मिला है, इसका सदुपयोग कर लो और इसका सदुपयोग यही है, भगवान की शरण में रहते हुए जीवन को जियो। कभी कोई व्यक्ति दुखी नहीं हो सकता है। क्यों? सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा। इसलिए कि जिस प्रकार से मछली अगाध
अनाथ जन्म ही सुखी होती है। उसी समय पर यह जीव जब भगवान के चरणों में, भगवान की शरण में जाता है तो पूर्ण तरीके से सुखी हो जाता है। चरण में आप रहें, भगवान की शरण में आप रहें, इसके लिए हमको आपको भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलना होगा। हमको जब भी परमात्मा मिलेंगे और जब भी हमारी झोली में सुख आएगा, ये खूब समझ लेना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।